बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साथ बहुत अच्छे से हंसी खुशी पुरअमन तरीके से गुजार रहे होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला अपना करम, अपना फ़ज़ल, अपनी नवाज़िशें, अपनी बरकतें हमेशा आप पर कायम दायम रखे। मैं हूँ मिसेज़ मलिक, आपके साथ कुकिंग विद मलिक फैमिली से, और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल का रायता। इस रायते के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर जल्दी से फटाफट से आपको जो है वो मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें, जिनमें दही है, पुदीना है जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये मेरे पास भुना हुआ कुटा ज़ीरा है, पिसा हुआ नहीं है, इसको मैंने हाथ से जो है वो क्रश किया है। भुना हुआ ज़ीरा जो होता है वो हाथ से बहुत इजीली क्रश हो जाता है, और उसकी खुशबू भी दूसरे ज़ीरे से बहुत मुख्तलिफ होती है और बहुत अच्छी होती है। और थोड़ा सा मेरे पास नमक है, इसमें मैंने मिर्ची ऐड नहीं करी हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट स्टाइल में होता है उसमें मिर्ची ऐड नहीं होती है, बहुत कम लोग जो हैं वो मिर्ची का रायता पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो है दही लिया मैंने, दही को मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम मलाई के जैसा है, जैसे क्रीमी होता है ये वैसा है। और यहाँ पर मैं जो है इसमें ऐड करूँगी ये पुदीना। आप देख सकते हैं कि मैंने पुदीना ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको बस हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा जो है वो खचमच नहीं इसमें मचानी, बस हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। अब इसमें ये मैं नमक ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा बर्तन के साथ लगा रह गया था तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके डाल दिया है। बर्तन जो भी हो, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें आप उसको अच्छी तरह से साफ़ किया करें, क्योंकि इसमें बरकत होती है। अगर हम चीज़ को बर्तन के साथ वैसे ही लगा रहने देते हैं वो ज़ाया हो जाती है, हम इसको धो के वाश करके जो है फेंक देते हैं तो ये खाने की बेबरकती होती है और अल्लाह ताला भी इससे नाराज़ होते हैं। इसलिए खाने की कदर किया कीजिए। और यहाँ पर जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये ज़ीरा। तो ज़ीरा शामिल करके मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कि आप ये इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। बहुत मज़े का, ये दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है। एक बात है कि इंसान जो होता है वो उसको सब कुछ जो है सीखा सिखाया नहीं मिलता है, वो कोशिश करता है तो उसको सीखने से ही आता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम कहते हैं कि हमें नहीं आ रही हैं तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, सीखने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर मैं भी आपके सामने बना रही हूँ तो ये मैं एक दिन में ही नहीं सीख गई हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बहुत बार बनाया है, ख़राब किया, इसमें कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि कितनी बार मेरे से चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी प्रैक्टिस से बहुत कुछ सीख गई हूँ, और आज जो है मैं यहाँ पर वीडियोस पे जो है वो बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फ़ज़ल है मुझ पर। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये माशाल्लाह से ये देखिए आप, ये कितना प्यारा लग रहा है। और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो होता है वो मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरी हिम्मत होती है। और जब मैं देखती हूँ सब्सक्राइब किया हो तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है, और मेरी कोशिश होती है कि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, कि जो कुछ मुझे पता है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है, कुछ अच्छा बताया है आपको, तो आप ज़रूर जो है उसको शेयर किया कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला जो है अपना करम, अपना फ़ज़ल, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें हमेशा आप पर नाज़िल रखें। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, जितना हो सकता है दूसरों के लिए कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ, जो कि बहुत चटपटी चटखारेदार होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।